पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान, आपका दोस्त। और आज यार एक और सपना तुम्हारे भाई का पूरा हो गया है। मैंने ले लिया है PS5 Pro। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे PS5 Pro की, और मैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि यार मेरे कलेक्शन में ये जो PS5 Pro ऐड होने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक PS5 मेरे पास पहले से ही है, एक PS4 Pro है मेरे पास, एक PS3 भी रखा हुआ है नीचे। इसके कलेक्शन में ऐड होने के बाद क्या मुझे कुछ ऐसा लगता है, कुछ डिफरेंस समझ में आएगा या नहीं आएगा, सारी चीजें हम यार बात करेंगे। बिल्ड क्वालिटी देखेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग का पूरा एक्सपीरियंस लेंगे आज के वीडियो में, और जानेंगे कि क्योंकि ये इंडिया में तो आता नहीं है, तो इंपोर्ट कराने के बाद क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आप इसका ये बॉक्स देख सकते हो दोस्तों, सामने से यहाँ पे PS5 Pro की फोटो बनी हुई है, साइड में से इसकी ये सारी डिटेल्स मिलेंगी आपको। जो ये यूनिट है ये दुबई की है, तो उस हिसाब से आपको कुछ मिडिल ईस्टर्न लैंग्वेजेस वगैरह भी दिख जाएंगे यहाँ पे। तो देख सकते हो कि इसकी साइड की ये डिटेल्स हैं, और इस साइड में ये है 2TB यहाँ पर लिखा हुआ है, PS5 Pro की ब्रांडिंग है, और नीचे से ऐसा खास कुछ नहीं है। तो एक्चुअली क्योंकि ये इंपोर्ट की यूनिट है, तो ये ऑलरेडी जो है सील इसकी ओपन हो गई है, तो इसको अब हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि यार इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज वगैरह आपको मिलती है। तो सबसे पहले ये मैंने ओपन करा, तो ये आपका इसके अंदर से जो आपका कंट्रोलर है वो कंट्रोलर आ जाता है। कंट्रोलर इसका बिल्कुल वैसे ही है जैसे PS5 का मिलता है, कोई बिल्कुल अलग कंट्रोलर नहीं है इसका, बिल्कुल वैसा ही सेम कंट्रोलर है। साथ में आपको ये मिलती है पावर की कॉर्ड और HDMI केबल, और ये चार्जिंग केबल जो कि है C टाइप टू C टाइप, ये कंट्रोलर की चार्जिंग की केबल है। प्लस कुछ बुक्स भी मिलती हैं, जो कि ये हैं यार, ये किताबें भी इन्होंने दे रखी हैं, बट हम सब कुछ पहले से ही पढ़ चुके हैं। और ये भी निकले हैं इसके अंदर। ये है इसके एक्चुअली हॉरिजॉन्टल क्लिप्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल स्टैंड की तरह काम करती हैं, सपोर्ट देती हैं जब आप हॉरिजॉन्टली यानी लिटाकर PS5 Pro को रखते हो। नहीं तो जो वर्टिकल स्टैंड है जैसे PS5 के अंदर, मेरे ओरिजिनल के अंदर आया था PS5 Fat के अंदर, वो अब इसके साथ नहीं आता है। तो ये सब चीजें साइड में करते हैं, और अब हम सीधा निकालते हैं हमारी बीस्ट ऑफ द मशीन, सबसे पावरफुल कंसोल PS5 Pro। तो ये मैं ओपन कर रहा हूं, और ये रहा दोस्तों PS5 Pro कंसोल। तो सामने से ही सबसे पहले पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो 3 लाइंस हैं ये PS5 Pro को अलग बनाती है, स्लिम से और जो फैट वाला मॉडल है उन दोनों मॉडल से। पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ नीचे सबसे पहले आपको पावर का पोर्ट मिल जाता है, उसके बाद USB टाइप A के 2 पोर्ट है, फिर LAN का पोर्ट है, और एक HDMI का पोर्ट भी है यहाँ पर। और अगर हम सामने से देखें तो यहाँ पर सामने 2 टाइप C के पोर्ट हैं और एक पावर का बटन है। और क्योंकि इसके अंदर कोई डिस्क ड्राइव नहीं है, इस वजह से आपको डिस्क ड्राइव का कोई इजेक्ट वाला बटन भी नहीं मिलता, जैसे कि मेरे PS5 Fat के अंदर है। इसको सेटअप करते हैं, और सेटअप करते हुए ये बात करते हैं कि PS5 से इसके अंदर क्या डिफरेंस है, जो पेपर पे स्पेसिफिकेशंस है उस हिसाब से क्या डिफरेंस है, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या यार मुझे फिलहाल कोई डिफरेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बट सबसे पहले इसको सेटअप कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। A few moments later. तो दोस्तों ये हो गया फाइनली सेटअप मेरा। अभी मैंने इसके लिए जगह बनाई नहीं है। ये रहा मेरा PS5, और ये मेरे पास एक कप भी है God of War वाला, और ये इसका स्टैंड भी है, वर्टिकल स्टैंड, क्योंकि मुझे PS5 Pro का पता था कि इनके साथ वर्टिकल स्टैंड नहीं मिलता, तो ये मैंने ले लिया आफ्टर मार्केट। ये 1200 रुपए के आसपास का शायद आपको मिल जाए, कम का भी मिल सकता है, ज्यादा का भी मिल सकता है, नहीं तो 2600 रुपए का जो है वो ओरिजिनल स्टैंड भी आता है इसका। बट ये आफ्टर मार्केट मैंने लिया था। जो भी कंपनी, मैंने इसकी तारीफ सुनी है कि ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अभी देखेंगे इसको स्टैंड पर भी लगा के। और ये बेचारा मेरा PS5 Pro और ये PS5 फिलहाल दुखी हो रहे हैं कि इनको लग रहा है कि अब टाइम और कम दिया जाएगा। ये PS3 भी यहाँ पर बैठा हुआ है आराम से। और PS1 और PS2 का सीन ये है कि यार वो ना HDMI वाला सपोर्ट वगैरह उतना होता नहीं है, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम है, और उनके गेम्स हम PS3 वगैरह में आराम से खेल सकते हैं एमुलेशन वगैरह के थ्रू। तो इस वजह से PS1 और PS2 की मुझे अलग से लगाने की इतनी कोई जरूरत नहीं लगती है। बाकी PS5 Pro की जो ये लाइटिंग है ये लगभग वैसे ही है जैसी PS5 की होती है। और अगर मुझे इनको साइड बाय साइड कंपेयर भी करना होगा ना, तो मैं आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके भी दिखाता हूँ। अभी रुको आप जरा। दोस्तों अगर हम स्क्रीन वगैरह की बात करें, जो वेलकम स्क्रीन है या जितनी भी चीजें सेटअप करने के बाद जो मैं देख पा रहा हूँ, अभी गेम वगैरह मैंने ज्यादा डाउनलोड नहीं करे। ये स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड करा है, लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 करा है, ये खेलकर देखूंगा मैं अभी, क्योंकि ये PS5 Pro एनहांस्ड गेम्स हैं। पर जो मैं ये देख पा रहा हूँ कि कोई भी डिफरेंस नहीं है इनकी कोई वेलकम स्क्रीन वगैरह में। इवन कहीं पे इस पे ना, अगर आप अंदर UI में भी जाओगे तो कहीं पे PS5 Pro वगैरह इस पे कुछ लिखा नहीं हुआ है। हाँ, पर यह है कि स्टोरेज देखते ही आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि जो स्टोरेज है वो आप देख सकते हो कि स्टोरेज है 1.89 TB, तो यानी 2 TB की स्टोरेज मिलती है आपको SSD, जो कि काफी सही है, क्योंकि आपको अभी तो यार जरूरत पड़ेगी ना। ये तो 200 300 GB के गेम भी आ रहे हैं आजकल। वक्त आ चुका है दोस्तों अब इन दोनों को कंपेयर करने का। ये मेरा PS5 ओरिजिनल फैट वर्जन है, और ये है PS5 Pro। तो जैसा कि आप देख सकते हो, या फिर आपको अंदाजा हल्का सा लग रहा होगा, मुझे तो लग
लग रहा है कि जो ये वाला है ना, ये काफी बल्की है, ये काफी बल्की और बड़ा सा है, और ये थोड़ा सा स्लिम डिजाइन है। और इसके अंदर क्या है कि डिस्क ड्राइव भी आती है ना, ये बिना डिस्क ड्राइव के, तो इस वजह से थोड़ा सा हल्का भी है ये इससे। तो जैसे अगर आप इसको देखोगे ऊपर नीचे से, तो आपको पता चलेगा कि ये यार PS5 फैट से छोटा तो है, ठीक है, और सिग्निफिकेंटली छोटा है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा मोटा छोटा है, पतला भी है ये और वाइड भी कम है। बट अगर हम अब जो आने वाले PS5 स्लिम से अगर इसे कंपेयर करेंगे ना, तो स्लिम वाला मजा नहीं है यार इसके अंदर। स्लिम तो बहुत ही ज्यादा स्लिम हो जाता है। PS5 प्रो में ये है कि कुछ तो आपको बल्कीनेस मिलेगी ही, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से जो ये अपग्रेड है वो काफी ज्यादा स्लिम है, स्लीक है और यार अच्छा लग रहा है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो रैम के अंदर 2 GB का अपग्रेड है, इसके अंदर 16 GB थी पुराने वाले में, स्लिम वाले में भी सेम ही स्पेसिफिकेशन है। और जो प्रो है उसके अंदर 2 GB एक्स्ट्रा है बाकी किसी कामों के लिए, तो आपको 2 GB की एक्स्ट्रा इसके अंदर रैम मिलती है, जो कि ये कह रहे हैं कि फास्टर मेमोरी है जो इसकी टोटल मेमोरी है। बाकी सोनी ये कह रहा है कि इसके जीपीयू के अंदर सबसे ज्यादा उन्होंने अपग्रेड करा है, 67 कंप्यूट यूनिट्स हैं जो PS5 प्रो के अंदर उन्होंने बढ़ाए हैं। और प्रोसेसर के अंदर भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो ये जो PS5 या PS5 प्रो है ये AMD के प्रोसेसर्स यूज करते हैं और AMD के ही ग्राफिक्स कार्ड भी यूज करते हैं। और जो मेमोरी होती है, जो रैम होती है इसकी, वो शेयर्ड होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे पीसी के अंदर हमने 16 GB की अलग से लगा दी और फिर 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, उस तरीके से नहीं चलता ये एक्चुअली गेमिंग कंसोल है, सिर्फ गेमिंग के लिए डिजाइन है। तो इनके अंदर मल्टीटास्किंग या दूसरी चीजों का रोल नहीं रहता है, बल्कि इनका मोटिव रहता है प्योरली आपको सबसे बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस देने का। स्टोरेज की बात करें तो यार यहाँ पे 825 GB थी, जिसके अंदर यूजेबल 600 समथिंग GB मिलती थी, जो कि बहुत कम थी इसके हिसाब से। या तो मैं अपग्रेड करता तो इसके अंदर 2 TB की SSD लगानी पड़ती, वो भी यार 13, 14, 15 हजार रुपए की कम से कम, तो मतलब उतना का तो बजट लेना पड़ता। और अगर 1 TB की भी इसके अंदर लगाएं तो वो भी 6-7 हजार का है अपग्रेड, बट आप उस पर पैसे खर्च कर सकते हो क्योंकि वो जो स्टोरेज है इसकी इंटरनल 600 समथिंग GB वो बहुत कम रह जाती है। जो PS5 स्लिम है जो अब आ रहा है, डिस्क वाला या बिना डिस्क वाला जो डिजिटल है, उनके अंदर भी ऐसा है कि उनके अंदर आपको 1 TB की स्टोरेज मिलती है, तो 800 समथिंग GB मिलती है, वो भी ठीक है, बट आप उसके अंदर भी अपग्रेड कर सकते हो। ये सारे ही जो मॉडल्स हैं उनके अंदर आप SSD अपग्रेड कर सकते हो और फिर स्टोरेज का आपको इतना ज्यादा कोई इशू नहीं आएगा, 4 TB तक आप अपग्रेड कर सकते हो स्टोरेज। बट फिलहाल मेरी जो 2 TB की स्टोरेज है ये काफी अच्छी लग रही है मुझे, उसके अंदर मेरे काफी गेम स्टोर हो जाएंगे। बाकी PS5 या PS5 प्रो का आप कोई भी मॉडल लेते हो तो गेम सारे सेम है, और यार सही बता रहा हूँ ये चलते भी सेम ही है। अभी PS5 प्रो पे जो जितना मैंने अभी चलाया है उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगा है, और कुछ सेकंड बाद जैसे गेम खेलने लग जाते हैं ना तो गेम के अंदर ही इमर्सिव हो जाते हैं एकदम, तो पता भी नहीं चलता कि ग्राफिक्स से कोई डिफरेंस है भी या नहीं है। बट बात यह है कि जो PS5 प्रो है ये फ्यूचर प्रूफ है, जो फ्यूचर में टाइटल्स आएंगे जिसके अंदर और ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी 60 FPS 4K पे गेमिंग करने के लिए, तो वहां पर यह है कि PS5 प्रो जो है ये झेल जाएगा, और जो PS5 है वहां पर वो कुछ लिमिटेशंस रखेंगे। बट जो अभी की गेम्स है या फिर आपके पास कोई बहुत ज्यादा बड़ा महंगा टीवी नहीं है तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा। बट हाँ ये है कि अगर आप मॉनिटर पे गेमिंग करते हो, कोई अच्छा मॉनिटर है आपके पास, तो आपको थोड़ा वो डिफरेंस मिल सकता है। बट मेन चीज देखनी ये रहेगी कि जो GTA 6 है, जो लोग कह रहे हैं कि भाई PS5 प्रो पे भी 30 FPS ही चलेगा, वो देखना रहेगा, क्योंकि मुझे एक आशा ये है कि हो सकता है कि यार जब आ ही रहा है इसी कंसोल पे आ रहा है, सबसे पावरफुल कंसोल यही है, तो GTA 6 अगर चलेगा तो इसी पे ही चलेगा 60 FPS, नहीं तो फिर बाद में PC पे चलेगा या फिर वो 30 FPS ही चलेगा। तो कहने का मतलब ये है जो भी चलेगा बेस्ट इसी पे ही चलेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, और कोई आने के चांस भी नहीं है, क्योंकि PS6 भी 2028-28 से पहले नहीं आएगा। सोनी ने इसके अंदर AI अपस्केलिंग भी डाली है जो PSSR करके है, जिसकी वजह से ज्यादा कोशिश करता है कि नेटिवली पुश करे रेजोल्यूशन को 4K तक। और अभी जैसे कि मैंने स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड लगाया था इसके अंदर, तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक परफॉर्मेंस प्रो मोड जो कि मुझे PS5 के अंदर नहीं मिल रहा था, वो इसके अंदर परफॉर्मेंस प्रो मोड है, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि रे ट्रेसिंग भी सबसे ज्यादा है और 120 FPS तक भी आपको फ्रेम रेट्स दे देंगे। तो बाकी भी टेस्टिंग होगी और आगे टेस्टिंग होगी, बाकी जो और गेम्स आएंगे उनसे पता चलेगा कि जो PS5 प्रो है ये कितना ज्यादा कैपेबल है, या फिर इस पे इतने ज्यादा पैसे लगाने वेस्ट हो गए हैं। और अगर बताऊं ये कितने का है, तो ये बाहर की यूनिट है, मेरा दोस्त लेकर आया मेरे लिए, तो ये मेरे ख्याल से 60-65,000 के अराउंड इसका जो प्राइस है, तो उतनी में ही मुझे पड़ा है। बस प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि वारंटी जो है वो मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि प्ले स्टेशन के अंदर ऐसा नहीं है जैसे आईफोन्स वगैरह में है कि इंटरनेशनल वारंटी मिलती है, कहीं से भी जाके आप करवा सकते हो उसको रिपेयर। तो रिपेयरेबिलिटी इसकी फ्री में यहाँ पर नहीं है, अगर कुछ खराब हो जाता है तो पैसे देकर ही ठीक कराना पड़ेगा भैया। और ये जो वर्टिकल स्टैंड है जो मैं लेकर आया हूँ, ये डिजाइन मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, वैसा नहीं लग रहा है जैसे प्ले स्टेशन वाले का ओरिजिनल का होता है, बट यह सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, मेटल का है या प्लास्टिक का है, जो भी है सॉलिड है, प्लास्टिक का है बट है अच्छी प्रीमियम से बिल्ड लग रही है। तो ये ऐसा आप देख सकते हो, ठीक फिनिश है यार, अच्छी है, प्रीमियम सा ही लग रहा है। बाकी लगा कर देखते हैं, इसको टिकना चाहिए मेरा प्ले स्टेशन। ये लग गया नाइस एंड क्लीन, तो लग तो ठीक रहा है। पहले वाला जो ये फैट वाला था ये ऐसे लगता था, ये सोनी का था, इसके साथ फ्री आया था। अब सोनी वालों ने यार ये भी फ्री देना बंद कर दिया, डिस्क ड्राइव भी देनी बंद कर दी। सोनी वाले बस ये कह रहे हैं कि लूट लो बंदे को। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आपका बजट कम है, GTA 6 रेडी के लिए आपको कोई कंसोल चाहिए और आप बिना मतलब के पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते, तो PS5 आप स्लिम ले लो, डिजिटल ले लो। आजकल डिजिटल का जमाना आ गया है, इसी वजह से मैंने भी डिस्क ड्राइव नहीं
मिली है। अब धीरे धीरे जो डिस्क है वो फेज आउट होने वाली है, तो डिजिटल ही ले लो, आपको सस्ता भी पड़ेगा, उसमें GTA 6 भी चलेगा और PS5 वाली वो सारी की सारी जो लाइब्रेरी है वो आपको मिलेगी। PS5 Pro आप सिर्फ तभी लो जब आपके पास एक अच्छा महंगा बड़ा मॉनिटर है, कोई अच्छा महंगा टीवी है जिसके अंदर आपको डिफरेंस अभी पता चल जाए। नहीं तो नॉर्मल टीवी या मॉनिटर्स वगैरह पे आपको PS5 Pro वाला जो डिफरेंस है वो आपको नहीं पता चलेगा और फिर आपके पैसे इस पर जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वो आपके वसूल नहीं हो पाएंगे। और अगर आपका यही मोटिव है कि स्टोरेज अपग्रेड हो तो आप अपने PS5 के अंदर 2 TB की SSD लगवा लो, वो सबसे बेस्ट मेथड रहेगा, क्योंकि लोडिंग टाइम्स में भी अगर एक्सटर्नल SSD भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, काफी तेजी गेम्स लोड होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का अनबॉक्सिंग, थोड़ा सा फर्स्ट रिव्यू टाइप का एक्सपीरियंस इसके साथ जो हमारा रहा PS5 Pro का। बाकी PS5 का भी मैं अपना ओनरशिप रिव्यू बना दूंगा और इसका भी हम कुछ टाइम बाद एक ओनरशिप रिव्यू बनाएंगे, देखेंगे इसको अभी और टेस्ट करेंगे, इसके बारे में और पता लगाएंगे कि कुछ और भी खास मिल रहा है नहीं मिल रहा। हम मिलेंगे दोस्तों दूसरी किसी वीडियो में ऐसे ही मजेदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए प्लीज आप लोग यार लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।